जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। फाल्गुन मास में प्रेम और आध्यात्म का पर्व होली बड़े ही आनंद और उत्साह से मनाया जाता है। फाल्गुन महीने में भगवान शिव श्री हरि विष्णु के अवतारों तथा चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इस मास में जितना हो सके उतना हमें भगवान के नामों का जप और सत्संग कीर्तन करना चाहिए तथा उनकी कथाओं का श्रवण करना चाहिए। और इसीलिए हम भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की कथाएं प्रतिदिन आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं, जिसका वर्णन हमें श्रीमद् भागवतम में प्राप्त होता है। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं और इसे सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि प्रतिदिन आने वाली नई कथाएं आप बिना किसी रुकावट के निरंतर सुन सकें। और अगर यह कथा आपको अच्छी लगे तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी यह कथाएं सुनने का लाभ और पुण्यफल प्राप्त हो सके। इतना ही नहीं, आप जो कथाएं उन्हें शेयर करेंगे तो आपको भी पुण्यफल की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस कथाओं का प्रचार करने में आप भी हमारी सहायता करेंगे। तो चलिए आज की कथा की शुरुआत करते हैं। हमने हमारी कथा में पीछे देखा कि जब शिशुपाल मृत्यु के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के शरीर में विलीन हो जाता है, तब आश्चर्यचकित होते हुए पांडव श्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर श्री नारद मुनि जी से पूछते हैं कि यह कैसे संभव हो सकता है। बड़े बड़े ज्ञानी और महात्माओं के लिए भी इस सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है, फिर भगवान के इस शत्रु के लिए यह मुक्ति किस प्रकार संभव हो पाई है। तब श्री नारद मुनि भगवान श्री हरि विष्णु की अनंत भक्ति की व्याख्या करते हुए भगवान के परम भक्त प्रहलाद की कथा कहना आरंभ करते हैं। नारद मुनि जी प्रहलाद की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जब श्री हरि नारायण ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष को मार दिया, तब अपने भाई की मृत्यु के समाचार सुनकर हिरण्याकश्यपु अत्यंत क्रोधित और शोकातुर होते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगा। जब उसने धकधकती आंखों से आकाश की ओर देखा तो मानो जैसे आकाश धुएं से भर उठा हो। उसके तीक्ष्ण दांत अत्यंत भयानक दिख रहे थे। उसने अपना त्रिशूल उठाया और कुपित दृष्टि तथा कसी हुई भौरों से अपने असुर मित्रों की ओर देखते हुए कहा, अरे दानव, सावधानी पूर्वक मेरी बात सुनो और बिना समय गवाए मेरे आदेश का पालन करो। मेरे इन दो कौड़ियों के शत्रुओं ने भगवान विष्णु की सहायता से मेरे भाई की हत्या कर दी है। भगवान कभी किसी का पक्ष नहीं लेते, परंतु इस बार देवताओं द्वारा पूजित होने के कारण उनका पक्ष ले लिया। जिस प्रकार एक शरारती बच्चे को खिलौनों से वश में किया जा सकता है, उसी प्रकार देवताओं की पूजा से भगवान विष्णु ने अपने संभव का त्याग कर दिया और अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए माया के वशीभूत होकर शुकर रूप में अवतार लिया। अब मैं अपने इस त्रिशूल से भगवान विष्णु का सिर काटकर ही सांस लूंगा। उसके रक्त से अपने भाई को तिलांजलि देकर ही मैं उसकी आत्मा को प्रसन्न करूंगा। इस प्रकार अपने भातृ ऋण से मुक्त होकर ही मेरे मन को शांति प्राप्त होगी। जब किसी वृक्ष की जड़ को काट दिया जाता है तो वह गिरकर सूख जाता है। इसी प्रकार जब मैं इस कुटिल विष्णु का वध कर दूंगा तो ये सब देवी देवता स्वतः ही सूख कर मर जाएंगे। मेरे प्रिय दानवों, इधर मैं विष्णु के साथ युद्ध करने जाऊंगा और उधर तुम सब पृथ्वी लोक पर जाओ। ब्राह्मणों के प्रताप तथा क्षत्रियों के शासन के प्रभाव से ही पृथ्वी फल फूल रही है। वहाँ जो भी व्यक्ति तपस्या, यज्ञ, वेदों का अध्ययन, व्रत पालन तथा दान आदि करता दिखाई दे, उसे नष्ट कर दो। भगवान विष्णु ही धार्मिक नियमों के रचयिता तथा उनके पालक है। वे ही देवताओं के एकमात्र आश्रय है। ब्राह्मण का सर्व प्रमुख कार्य भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करना है, परंतु यदि ये ब्राह्मण ही मर जाएंगे तो फिर कौन यज्ञ करेगा और कौन क्षत्रियों की सहायता करेगा। और यदि यज्ञ बंद हो जाएंगे तो देवताओं को मिलने वाला यज्ञ भाग नहीं मिल पाएगा। फलस्वरूप वे स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए तुरंत पृथ्वी पर जाओ और जहाँ कहीं भी ब्राह्मणों एवं गायों का संवर्धन हो रहा हो, वहाँ आग लगाकर तबाही मचा दो। अब देखिए, असुर स्वभाव से ही द्वेषी तथा हिंसा प्रिय होते हैं। अतः हिरण्याकश्यपु की आज्ञा को शिरोधार्य करके उन सब ने उसे सादर प्रणाम किया और वहां से निकल पड़े। अब हिरण्याकश्यपु के निर्देशानुसार उन्होंने नगर, गांव, खेत खलिहानों, गौशालाओं, उद्यानों, कृषि क्षेत्रों तथा वनों में आग लगा दी। उन्होंने ऋषि मुनियों के आश्रमों, ग्वालों के गांवों तथा राजधानियों को भी नहीं छोड़ा। कुछ असुर ने नगर की बाह्य दीवारें तथा द्वार तोड़ दिए और कुछ अन्य ने समस्त फल वृक्षों को काट दिया और लोगों के घरों में आग लगा दी।
चारों ओर त्राही मच उठी। स्वयं को इस आपदा से बचाने के लिए लोगों ने यज्ञ, धर्म आदि से संबंधित सब कार्य बंद कर दिए। अब इन कार्यों के बंद होते ही देवताओं को यज्ञ भाग मिलना भी बंद हो गया, जिससे वह चिंतित होने लगे और स्वर्गलोक को छोड़कर वे अदृश्य रूप में स्वयं अपनी आंखों से लोगों की दुर्दशा को मूल्यांकन करने के लिए पृथ्वी पर विचरण करने लगे। अब इस बीच अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष का अंतिम संस्कार करने के पश्चात दुखी हिरण्यकश्यपु भतीजों तथा अपने भाभी वृषभानु को सांत्वना देते हुए कहने लगा, मेरे प्रियजनों, तुम्हारे इस महान वीर की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। युद्धभूमि में शत्रु के हाथों वीरगति को प्राप्त करना बहुत ही यशस्वी है। इस संसार में विभिन्न प्राणी एक ही परिवार में जन्म लेकर परस्पर संबंध बनाते हैं और कुछ समय पश्चात अपने अपने कर्मानुसार वे एक दूसरे से बिछड़कर किसी अन्य स्थान पर एवं परिस्थिति में जन्म लेते हैं। जिस प्रकार एक छावनी में कुछ यात्री एक साथ आकर रात बिताते हैं और सुबह होते ही अपने अपनी राह पकड़ लेते हैं, उसी प्रकार इस संसार में संबंधों का बनना और टूटना तो चलता ही रहता है, परंतु आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। आत्मा सनातन, अनश्वर तथा भौतिक शरीर से संपूर्ण रूप से परे है। इसीलिए किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी आत्मा के लिए शोक नहीं करना चाहिए। यह शोक व्यर्थ ही है। जिस प्रकार नदी तट पर खड़े वृक्ष जल की हिलती डुलती तरंगों पर चलायमान प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में वे स्थिर ही है, इसी प्रकार गोल गोल घूमने के बाद अथवा नशे की अवस्था में पृथ्वी घूमती हुई प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में वह स्थिर ही है। जब मनुष्य प्रकृति के 3 गुणों से आसक्त हो जाता है तो उस समय स्वयं को शरीर मानने के कारण बद्ध जीवात्मा को प्रतीत होता है कि वह जीवन की एक अवस्था से दूसरे में प्रवेश कर रहा है, परंतु वास्तविकता तो यही है कि वह सदैव अपरिवर्तनशील रहता है। ऐसी भ्रामक स्थिति में व्यक्ति कुछ लोगों को अपना मान बैठता है और कुछ को पराया, और इसके फलस्वरूप वह कई प्रकार के दुख भोगता है। वास्तव में ऐसे मिथ्या तथा मनोकल्पित विचारों के कारण ही उसे इस संसार में बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से होकर गुजरना पड़ता है। चाहे हमारा शरीर हो अथवा किसी और का, उसके नष्ट होने पर शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मात्र अज्ञानतावश हम शरीर को आत्मा और शरीर के संबंधी वस्तुओं को अपना मान बैठते हैं। अब इस प्रकार हिरण्याकश्यप का उपदेश सुनकर दिति और ऋषभानु ने शोक करना छोड़ दिया और ध्यानपूर्वक जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने लगी। तत्पश्चात हिरण्याकश्यप मंदार पर्वत की घाटियों में तपस्या करने चला गया। उसकी इच्छा अमरत्व प्राप्त करने की थी। वह अजय, समस्त सिद्धियों का स्वामी तथा ब्रह्मांड का एकमात्र शासक बनना चाहता था। इसीलिए उसने अत्यंत कठिन तपस्या आरंभ की। हिरण्याकश्यप दोनों हाथ को ऊपर कर केवल अपने एक पैर के अंगूठे पर खड़ा था और उसकी आंखें ऊपर फैले आकाश को देख रही थी। ऐसी स्थिति में अधिक समय खड़े रहना संभव नहीं था, परंतु हिरण्याकश्यप ने एकाग्र मन से इसे पूरा किया। अब जब पृथ्वी पर विचरण कर रहे देवताओं ने देखा कि हिरण्याकश्यप ऐसी कठिन तपस्या करने के लिए जंगल में चला गया है, तो उन सभी ने राहत की सांस ली और प्रसन्न होकर अपने अपने लोकों में लौट आए। परंतु कुछ ही समय में हिरण्याकश्यप के सिर से ऐसी अग्नि निकलने लगी मानो प्रलय काल के दरमियान सूर्य की प्रचंड किरणें हो। उस अग्नि की लपटें और धुआं समस्त दिशाओं में फैलने लगा। हर तरफ भयंकर गर्मी होने लगी। हिरण्याकश्यप की तपस्या के प्रभाव से नदियाँ और समुद्र विचलित हो उठे और पूरी धरती कांपने लगी। प्रतीत होता था कि संपूर्ण सृष्टि उन अग्नि ज्वाला में सिमट जाएगी। अब विवश होकर देवताओं को अपने अपने स्थान को छोड़कर पलायन करना पड़ा और वह सभी ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगे, हे सृष्टिपति, हिरण्याकश्यप के सिर से निकल रही अग्नि से हम अत्यंत पीड़ित हो रहे हैं और हमें अपने लोक को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा है। हे देवादिदेव, यदि आपको उचित लगे तो इससे पहले कि आपकी प्रजा नष्ट हो जाए, कृपा हिरण्याकश्यप को तपस्या करने से रोकिए। हिरण्याकश्यप घोर तपस्या कर रहा है। आप तो सब जानते हैं कि हिरण्याकश्यप की तपस्या करने के पीछे का कारण क्या है। हिरण्याकश्यप सोच रहा है कि ब्रह्मा जी ने घोर तपस्या करके फलस्वरूप इतने उच्च पद की प्राप्ति की है। मैं भी अमर हूँ और काल भी अमर है, इसीलिए मैं अनेक जन्मों में तब तक तपस्या करता रहूँगा जब तक मुझे वह पद की प्राप्ति नहीं हो जाती। तब अपनी शक्ति के बल पर मैं इस सृष्टि के नियमों को बदल दूंगा। पुण्य कर्म करने से पाप कर्मों का फल मिलेगा और पाप कर्मों को करने से पुण्य कर्मों का फल मिलेगा।
अब अंत में देवताओं ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, कृपा देर न कीजिए और हमें इस स्थिति से बाहर निकालिए और आवश्यकता निर्णय लीजिए। यदि हिरण्यकश्यपु आपके पद को छीन लेगा तो अनर्थ हो जाएगा। अब इससे सुनकर ब्रह्मा जी तुरंत उठे और अपने हंस पर आरूढ़ होकर भृंगु, दक्ष तथा अन्य महान ऋषियों एवं देवताओं के साथ वहां से प्रस्थान किया और मंदार पर्वत पर पहुँचे। किंतु वहां ब्रह्मा जी को कहीं भी हिरण्यकश्यपु नहीं दिखाई दिया। अब अनेक वर्षों तक तपस्या करने से हिरण्यकश्यपु के शरीर पर चींटियों ने अपना घर बना लिया था और उस पर जंगली घास और बांस उग उठे थे। चींटियों ने हिरण्यकश्यपु के शरीर की त्वचा, मांस, रक्त आदि सब खा लिया था और इसीलिए हिरण्यकश्यपु का कंकाल ही शेष बचा था। किंतु अंततः ब्रह्मा जी ने दिति के पुत्र हिरण्यकश्यपु को ढूंढ ही लिया, जो अपने छिपे रूप में इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड को जला रहा था, जिस प्रकार बादलों से छिपे सूरज अपनी अग्नि बिखेरते हैं। उस दृश्य को देखकर ब्रह्मा जी भी विस्मित हो रहे थे। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, हे कश्यप नंदन, उठो, सर्व प्रकार से तुम्हारा मंगल हो। तुमने सफलतापूर्वक इतनी घोर तपस्या संपन्न कर ली है। मैं तुम्हें कोई वरदान देना चाहता हूँ। यहाँ तक कि भृंगु जैसे महर्षि भी ऐसी तपस्या करने में सक्षम नहीं है और न ही भविष्य में कभी कोई ऐसी तपस्या कर पाएगा। भला कौन है जो बिना जल पिए 100 दिव्य वर्षों तक अपने प्राणों को धारण कर सकता है, क्योंकि तुमने ऐसे कार्य को सिद्ध किया है जो देवताओं के लिए भी असंभव है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुम्हारी मनोवांछा पूरी करना चाहता हूँ। अब इतना कहते हुए ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से दिव्य जल की कुछ बूंदें हिरण्यकश्यपु के ऊपर छिड़की और उसी क्षण हिरण्यकश्यपु का शरीर पुनः प्रकट हो गया। इतना ही नहीं, अब उसके शरीर की कांति पिघले हुए सोने की भांति अत्यंत प्रकाशित हो रही थी। उसके शरीर के अंग इतने मजबूत बन चुके थे कि वे सहजता से वज्रघात को भी झेल सकते थे। अब अपने सम्मुख आकाश में हंस पर विराजमान ब्रह्मा जी को देखकर वह हर्षित हो उठा। भूमि पर गिरकर उन्हें दंडवत प्रणाम करने के पश्चात हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अत्यंत प्रसन्न होने के कारण उसका शरीर कांप रहा था और आंखों से अश्रु बह रहे थे। अपने दोनों हाथ जोड़कर वह ब्रह्मा जी के सामने नम्र भाव में खड़ा हो गया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने हेतु कांपित हुई वाणी में उनकी स्तुति करते हुए कहने लगा कि हे भगवान, हे वर प्रदान करने वालों में सर्वश्रेष्ठ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे वर ही देना चाहते हैं तो कृपया मुझे अमरता का वर दीजिए। अपनी इच्छा पूर्ण करने की लालसा में हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी को भगवान कहकर संबोधित कर रहा था, परंतु ब्रह्मा जी ने उसे बताया कि एक दिन स्वयं उनकी भी मृत्यु निश्चित ही है। फिर भला वे किसी दूसरे को अमर बनाने का वरदान कैसे दे सकते हैं। तब हिरण्यकश्यपु ने अपनी पूरी बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपनी मृत्यु के समस्त द्वार बंद करने की योजना बनाई और गहन विचार करके उसने कहा, हे प्रभु, कृपा मुझे वरदान दीजिए कि आपके द्वारा रचित किसी भी प्राणी द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। मुझे ऐसा वर दीजिए जिससे मेरी मृत्यु न तो घर के भीतर हो और न बाहर, न दिन में हो और न रात में, न धरती पर और न आकाश में। आपके अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्मित प्राणी के हाथों मेरी मृत्यु न हो। मेरी मृत्यु ना तो किसी अस्त्र से हो न शस्त्र से। इतना ही नहीं, इस सृष्टि के समस्त प्राणियों तथा लोकपालों पर मेरा संपूर्ण वर्चस्व हो और साथ ही मुझे समस्त योग तथा तपस्याओं के फलस्वरूप मिलने वाली सिद्धियां भी प्राप्त हो। अब हिरण्यकश्यपु की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे दितिपुत्र, तुम्हारे द्वारा इच्छित वरदान को प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर है, परंतु फिर भी मैं तुम्हें यह सब वरदान स्वरूप देता हूँ। तत्पश्चात महान ऋषियों एवं देवताओं की स्तुति एवं हिरण्यकश्यपु की पूजा स्वीकार करके ब्रह्मा जी ने अपने दिव्य लोक की ओर प्रस्थान किया। अब देखिए दानव वृत्ति कैसी होती है। अपनी घोर तपस्या में सफलता प्राप्त करने के बाद भी हिरण्यकश्यपु का मन तो भगवान विष्णु के प्रति द्वेष तथा प्रतिकार की भावना से भरा ही था। अब कुछ ही समय में अपनी शक्तियों के बल पर हिरण्यकश्यपु ने तीनों लोकों के लोकपालों को पराजित करके उन्हें अपने वश में कर लिया। उच्च, मध्य तथा निम्न तीनों लोकों को अपने नियंत्रण में करने के बाद हिरण्यकश्यपु ने इंद्र को भी स्वर्गलोक से निकाल दिया और स्वर्गलोक के शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा निर्मित इंद्र के महल में रहने लगा। अब हिरण्यकश्यपु हर समय शराब और मदिरापान के कारण नशे में चूर रहता था, फिर भी उसकी तपस्या की शक्ति के सामने देवताओं को झुकना ही पड़ा।
यद्यपि हिरण्यकश्यपु अकारण उन्हें दंडित करता रहता था, फिर भी वे उसे प्रणाम करने के लिए बाध्य थे। अपनी तपस्या के बल पर वह ऐसे पद पर पहुंच चुका था जहां ब्रह्मा जी, शिव जी तथा भगवान विष्णु के अतिरिक्त सृष्टि का प्रत्येक व्यक्ति उसे उपहार देकर संतुष्ट करने के लिए आया करता था। यहाँ तक कि भृंगु जैसे महान ऋषि भी अपने तेज शक्ति से उसे भस्म नहीं कर पाए, क्योंकि हिरण्यकश्यपु की शक्ति के सामने उनकी शक्ति भी निस्तेज हो गई थी। अब इस प्रकार अपने ऐश्वर्य पर अति गर्वित हिरण्यकश्यपु ने दीर्घकाल तक धर्म के नियमों का उल्लंघन करते हुए राज्य किया और फलस्वरूप 4 कुमारों ने उसे श्राप दे दिया। सृष्टि का प्रत्येक प्राणी हिरण्यकश्यपु के शोषण का शिकार बना हुआ था और विशेष रूप से सृष्टि के संचालक उसके अत्याचारों से अत्यंत भयभीत और व्याकुल थे। अंततः अन्य कोई सहारा न देखते हुए उन्होंने भगवान विष्णु की शरण ली और वे सुंदर प्रार्थनाओं द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने का प्रयास करने लगे। अब आगे इस कथा में क्या होगा और भगवान श्री हरि विष्णु देवताओं की सहायता किस प्रकार करेंगे, यह हम देखेंगे हमारी कथा के अगले अध्याय में। तो चलिए अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने हेतु भगवान श्री हरि में अपनी चेतना को लीन करते हुए आज की कथा का यहीं पर समापन करते हैं और फिर से मिलते हैं इस कथा के अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।